अरे ये मुसलमान क्या कर रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करें। मतलब इतने साल से जो मांग हिंदू संगठन उठा रहे थे वो मांग अब मुसलमान उठा रहे हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पे सारे अंधभक्त ऐसे चुप हो गए हैं, ऐसे चुप हो गए हैं जैसे इनका एमएमएस लीक हो गया हो। अरे हम क्या बोले, हम कैसे बोले। सोचो अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो गई तो हमारा राष्ट्रीय गधा क्या करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम बात करेंगे कि कैसे पूरे देश में मुसलमान गाय के लिए कैंपेन चला रहे हैं, कैसे इस कैंपेन से एक पार्टी को अपनी पूरी राजनीति खत्म होने का डर सता रहा है। आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। लेकिन पहले कुछ ताजा खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। खबर यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारत पूरी दुनिया का इकलौता, जी हां इकलौता ऐसा देश बन गया है जहां पेपर करवाने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल होगा। जी हां, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि अब कोई पेपर लीक की शिकायत करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब कोई नीट पे सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अब नीट पे सवाल उठाने का मतलब होगा सेना पे सवाल उठाना। वैसे भी हमारी मीडिया में अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग बैठे हुए हैं पेपर पे सवाल उठाने वालों को पाकिस्तानी बोलने के लिए। भाई नीट के लिए वायुसेना के जहाज का यूज करने से लोगों को आइडिया आया कि क्यों ना सीबीएसई की परीक्षा के लिए नौसेना की पनडुब्बी यूज की जाए। एसएससी के लिए सुखोई, रेलवे के लिए तेजस और बिहार बोर्ड के लिए सीधे राफेल। पहले सेना के जवानों को मेडल मिलते थे कि इन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया, दुश्मन के टैंक मार गिराए, दुश्मन के जहाज मार गिराए। अब अलग से एक और मेडल दिया जाएगा, इन्होंने बिना लीक हुए पेपर पहुंचाए। इसी बीच मुंबई से खबर आई है, मुंबई में सीएनजी फिर से महंगी हो गई है। सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यही मार दिल्ली वालों को भी पड़नी थी। वो तो ऐन मौके पे मोदी जी को याद आया कि दिल्ली वालों को और मार मारने की जरूरत नहीं है, उनके पास पहले से रेखा गुप्ता हैं। रेखा गुप्ता से याद आया, ये खबर दिल्ली से है जहां लोगों के घरों में ऐसा पानी आ रहा है। जी आप कलर देखिए, ये पानी पीने के लिए दिया जा रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी ठीक है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी है, लेकिन ये पानी इतना चॉकलेटी क्यों है। ये तस्वीरें राजस्थान से आ रही हैं। कई लोग सड़क पे खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये लोग पानी नहीं मिलने की वजह से परेशान है, इसलिए सरकार के खिलाफ मटके फोड़कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है। ये लोग तो जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि जब सरकार 24 घंटे नल से जल दे रही है तो मटकों की जरूरत ही क्या है। पानी नहीं। भाई देश भर में लोग बिजली को लेकर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिजली नहीं आने की वजह से घर के जो कामकाज है वो तो हो ही नहीं पा रहे, साथ ही ऑफिस और कारोबार के काम पर भी असर पड़ रहा है। इस पर सरकार का कहना है कि ऐसा बोलने वाले भी सारे पाकिस्तानी ही है, कोई इंडियन कामकाज या कारोबार की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने किसी का छोड़ा ही नहीं। इस बीच सबसे बड़ी बात भाई जी न्यूज ने कही। उसने कहा कि पावर कट के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। जी हां, जनता जिम्मेदार है। सही बात है भाई, तुम ही लोग तो जो ये पावर कट करते रहते हो। मैंने खुद अपनी पर्सनल आंखों से देखा, बच्चे एसी चला के बिल ना बढ़ा दे इसलिए अंकल लोग कॉलोनी के ट्रांसफार्मर का फ्यूज निकाल देते हैं, ना आएगी बिजली ना आएगा बिल। भाई अंकल तो अंकल, आंटियां खुद ऐसा करती हैं, बोलती है बेटा बिजली की तारों पे कच्छे सुखाने का मजा ही अलग है। एक्चुअली जी न्यूज का कहना है कि पावर कट इसलिए होते हैं क्योंकि भारत में लोग बिजली चोरी करते हैं, चोरटे कहीं के। मोदी जी का भाई ये सही है, देश में कोई भी प्रॉब्लम आए वो मीडिया वालों को बोलकर पब्लिक को ही दोषी ठहरा देते हैं। वो हमेशा पब्लिक को ही गिल्ट में रखते हैं। अरे ये तो पब्लिक ही बिजली चोर है, ये तो पब्लिक ही फालतू में गाड़ी चलाती है, पब्लिक ही फालतू में तेल फूंकती है, फालतू का तेल खाती है, फालतू में विदेश में जाती है, फालतू का सोना खरीदती है। अरे जब पब्लिक ऐसा करती है तो बताओ बेचारे मोदी जी अकेले क्या करें। मैं तो कहता हूं मोदी जी ये देश आपको डिजर्व ही नहीं करता। आप जाओ, आप ना ये देश छोड़ के चले जाओ, जाके ना इटली को विश्वगुरु बना दो। खैर हम गाय की बात कर रहे थे। भाई मैं हमेशा बोलता हूं कि बीजेपी जो भी करना चाहे, उसका जो भी मन करे, वो जो भी ऐलान करे उसको करने दो, रोको मत, बल्कि उसका साथ दो। कुछ दिनों में
वो अपने आप ही एक्सपोज हो जाएगी। अब मुसलमान यही कर रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहे हैं और इससे बीजेपी एक्सपोज हो गई। भाई मैं तो कहता हूं कि ये होने के बाद सारे मुसलमानों को मिलकर अखंड भारत की मांग भी उठानी चाहिए। मोदी जी बनाओ बनाओ अखंड भारत, करो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को इकट्ठा। फिर भी अगर कोई कसर रह जाए तो अफगानिस्तान और इंडोनेशिया को भी मिला लेना। होने दो मुसलमानों की जनसंख्या 100 करोड़ के पार, फिर बाद में सोचना कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है या मुस्लिम राष्ट्र। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही तो हुआ था। सारे देश ने, सारे विपक्ष ने किसी भी चीज का विरोध किया ही नहीं, मोदी जी को खुला समर्थन दे दिया। मोदी जी ने कहा मैं पाकिस्तान से युद्ध छेड़ दूंगा। सभी ने कहा जा छेड़ दे, मैं पीओके वापस ले लूंगा। विपक्ष बोला जा ले ले, मैं पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा, जा कर दे। मोदी जी को लगा रहे कोई विरोध तो कर ही नहीं रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, तो 2 दिन के बाद खुद ही बोले मैं सीज फायर कर दूंगा। बेचारी अंजना और चित्रा के टैंकर लाहौर में ही फंसे रह गए। मतलब जब विपक्ष ने मोदी का विरोध करना बंद कर दिया तो भाई अपने आप ही सभी को पता चल गया कि ये तो भाई पिछली सरकारें थी जिनमें कई कई महीने युद्ध लड़ने का जिगरा था। ऐसा करने का गुर्दा मोदी के पास नहीं है। इसलिए बीजेपी वाले भाई कुछ भी करने को कहें तो रोको मत, करने दो। ये लोग मंगलवार को नॉनवेज बंद करने के लिए बोले तो कहो अरे मंगलवार क्यों, 7 दिन बंद करो। बाकी दिनों में भी तो हिंदू देवी देवताओं का वास होता है, सिर्फ गली मोहल्ले के होटल ढाबों में क्यों, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में भी बंद करो। कानून बनाओ कि जो भी इस देश में मांस खाता हुआ मिले उसे आधे घंटे की फांसी हो। फिर देखना कैसे बीजेपी वाले ही बंगाल इलेक्शन की तरह मंगलवार को मुर्गा ठूसते मिलेंगे। इसलिए विरोध नहीं, इनका समर्थन करो। अभी गाय के मामले में यही तो हो रहा है। एक तरफ पूरे देश में मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वाले बोल रहे हैं अरे नॉर्थ ईस्ट में तो खा सकते हैं, गोवा में तो खाते ही हैं, घर के अंदर खा सकते हैं, 14 साल की उम्र के बाद खा सकते हैं। अरे ये तो स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, अरे ये तो अपनी अपनी आस्था का मामला है, इसके लिए कानून बनाने की क्या जरूरत है। भाई इनकी हरकतों को देख के ऐसा लग रहा है कहीं एक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बजाय मिथुन ना घोषित कर दें। क्योंकि भाई इन लोगों को पता है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते ही हर एक गाय और गोवंश को गौशाला में भेजना पड़ेगा, उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, चारा देना पड़ेगा, गोहत्या बंद हो जाएगी, इनका मांस मिलना बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, चंदा बंद हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बंद हो जाएगा। तो भाई ये नेता लोग क्या करेंगे, बर्फ के गोले बेचेंगे। मैं तो गो रक्षकों को भी बोलता हूं भाई ये तुम लोग ना बीजेपी का साथ दो। ये रास्ते में जो गो तस्कर हैं, उनके ट्रक हैं, उनको रोकना बंद करो, बल्कि उनके पीछे पीछे, उनके साथ साथ उनके ठिकाने तक जाओ, उनके डेस्टिनेशन तक जाओ, जाकर देखो तो सही कि वो तस्करों के ट्रक कौन से कसाई खाने में जाकर रुकते हैं, वो कसाई खाना कौन से स्टेट में है, उसका मालिक कौन है, उसको लाइसेंस किसने दिया, वो चंदा किसको देता है, वहां किसकी सरकार है। भाई तभी तो तुम लोगों को पता चलेगा कि ये मां 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 बोलने वाला ही असली मदर। सॉरी। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नीट के री एग्जाम और गाय के इशू पर जो भी आपका कहना है जरूर लिखिएगा, मैं आपके लगभग सभी कमेंट जरूर पढ़ता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।